Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samra Siddiqui and welcome to lecture 17 of Object Oriented Software Engineering, which is based on design patterns. So, before moving further, let's have a slight recap of the previous lecture. In the previous lecture, we discussed about adapter design pattern. We discussed why we need design patterns. Basically, design patterns are the best solutions for some particular scenarios which are tested, which are already provided by the experienced programmers. So if we have been given similar situation, we can use the logic of that design pattern. For example, we discussed adapter design pattern, and in that case, in which we have two incompatible interfaces or devices, and we have to form a relationship between, or we can say we can make a have to make a compatibility between two different independent interfaces or devices. Then we can use adapter design pattern. Okay, so today, inshallah, in today's lecture we will discuss MVC design pattern and facet design pattern. So starting with the MVC design pattern, MVC pattern stands for Model View Controller Pattern. ठीक है, Separate Applications Concern. So MVC design pattern, जैसे कि हमने पहले भी MVC डिस्कस किया था आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में, MVC basically stands for Model View Controller. Model View Controller बेसिकली ये डिज़ाइन पैटर्न, अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें या हम ये देखें कि किस सिचुएशन में इम्प्लीमेंट होता है, सो MVC उस सिचुएशन में इम्प्लीमेंट होगा जिस सिचुएशन में हमारे पास एप्लीकेशंस कंसर्न्स की सेपरेशन करनी हो. मींस हर क्लास का एक अलग फंक्शन होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की थी कि अगर कोई फाइल को मैं रीनेम करना चाहती हूँ, तो ऐसे नहीं होगा कि बस मैंने फाइल का नेम दे दिया और वो रीनेम हो जाएगा. मॉडल बेसिकली जो कंट्रोलर होगा वो इनपुट लेगा, लाइक कंट्रोलर इनपुट लेता है जिसमें आप रीनेम में नया नेम देते हैं जो आपने फाइल का रखना है. ठीक है, अब उसकी बेस पे क्या होगा, मॉडल बैकएंड पे मॉडल के पास या डेटाबेस में वो नेम जाएगा जो रीनेम यानी कि न्यू नेम है. लेट मी राइट इट सो दैट वी कैन गेट अ क्लियर व्यू. लेट्स से हमने एक सिचुएशन की बात की थी जिसमें हमने कहा था MVC में कि वी हैव टू रीनेम अ फाइल. सो रीनेम फाइल में अब अगर हम MVC आर्किटेक्चर की बात करते हैं या MVC डिजाइन पैटर्न पे भी आते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका मतलब है हर एक की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होगी. लाइक कंट्रोलर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो इनपुट ले, यानी कि अगर आपने कोई न्यू नेम देना है तो वो न्यू नेम बेसिकली हमारा कंट्रोलर गेट करेगा. अब उस न्यू नेम को गेट करने के बाद उसको मॉडल में जाके स्टोर कर देंगे, यानी कि सॉर्ट ऑफ डेटाबेस. वहां जाके वो स्टोर हो जाएगा, पुराना जो नेम है वो ओवरराइट होके नया नेम उसकी जगह सेव हो जाएगा. देन व्यू बेसिकली क्या करेगा, व्यू अपडेट करेगा, यानी कि जो पुराना नेम है उसको अपडेट करके जो नया नेम हमने कस्टमर को या हमने अपने क्लाइंट को, जो भी यूजर है, उसको शो कराना है, सो न्यू नेम डिस्प्ले हो जाएगा. सो बेसिकली एक फंक्शनैलिटी के पीछे हर एक का जो कंसर्न है वो अलग है. सो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स को इम्प्लीमेंट करता है MVC डिजाइन पैटर्न. नाउ देयर आर 3 डिफरेंट अगेन क्लासेस. एक मॉडल है जो कि रिप्रेजेंट करता है, मॉडल रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट कैरिंग डेटा एंड टू अपडेट कंट्रोलर. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट कैरिंग डेटा मींस के बैकएंड पे जो काम हो रहा है वो हमारा मॉडल परफॉर्म कर रहा है. एंड टू अपडेट कंट्रोलर, इसके अलावा जो कंट्रोलर अपडेट हो रहा है यानी नोटिफाई करते हैं कंट्रोलर को, वो भी मॉडल करता है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद व्यू का क्या काम है, व्यू रिप्रेजेंट्स विजुअलाइजेशन ऑफ द डेटा दैट मॉडल कंटेन्स. ठीक है, अब व्यू का काम क्या है, उसने शो कराना है, यानी कि डिस्प्ले देना है, वो व्यू नहीं देना है. जैसे इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें डिस्प्ले देना है. ठीक है, सो अब डिस्प्ले जो देगा डेटा की, मॉडल के अंदर जो भी डेटा है उसको डिस्प्ले पे लाने का काम हमारे व्यू का है. इसी तरह से कंट्रोलर एक्ट्स ऑन बोथ मॉडल एंड व्यू. It controls the data flow into model object and updates the view whenever data changes. ठीक है, सो कंट्रोलर ने बेसिकली क्या करना है, सो जब भी डेटा में कोई चेंज आएगा, होगा क्या कि मॉडल ऑब्जेक्ट
अपडेट कर देगा व्यू को, ठीक है, सॉरी कंट्रोलर जो है वो अपडेट कर देगा व्यू को कि कोई चेंज आया है, सो यू हैव टू शो अपडेटेड व्यू, ठीक है। इट कीप्स व्यू एंड मॉडल सेपरेट। सो बेसिकली कंट्रोलर का काम है कि उसने दोनों को लिंक भी रखना है, लेकिन दोनों का जो कंसर्न है या उनकी जो फंक्शनैलिटी है उनको उन्होंने सेपरेट रखना है। नाउ कंटिन्यूइंग विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस MVC design pattern, we are going to create a student object acting as a model, ठीक है। अब अगर मॉडल की बात करें तो हमने एक स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, स्टूडेंट की क्लास बनाएंगे जिसके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो हमारा मॉडल के तौर पे एक्ट करेगा। Student view will be a view class which can print student details on console, and student controller is the controller class responsible to store data in student object and update view student view accordingly, ठीक है। सो स्टूडेंट व्यू एक क्लास हो जाएगी जिसका काम ये है कि उसने डिस्प्ले पे आउटपुट लेके आनी है, ठीक है। सो व्यू हमारा यहाँ पर स्टूडेंट व्यू के नाम से है, ठीक है। कंट्रोलर स्टूडेंट कंट्रोलर के नाम से। सो स्टूडेंट कंट्रोलर का काम क्या है कि उसने मॉडल को भी हैंडल करना है, यानी कि डेटा को स्टोर कराना है, और जो व्यू है उसके साथ भी लिंक करना है, यानी कि स्टूडेंट व्यू को भी उसने अपडेट करना है। इसका मतलब है जैसे हमने पहले बात की थी कि जो कंट्रोलर है उसका काम होता है कि उसने सेपरेट करना है मॉडल और व्यू को। सो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली हमारी क्लास है स्टूडेंट कंट्रोलर के नाम से, उसका काम ये है कि उसने सेपरेट रखना है हमारे मॉडल को भी और हमारे कंट्रोलर को भी, हमारे मॉडल को भी और हमारे व्यू को भी, यानी कि उसने स्टूडेंट व्यू को भी अपडेट करना है व्हेनेवर डेटा चेंजेस, ठीक है। और साथ में उसने जो हमारा मॉडल है उसका नाम था स्टूडेंट, उसको भी उसने अपडेट करना है। इसी तरह से जो हमारी डेमो क्लास है वो MVC पैटर्न डेमो के नाम से है। डेमो क्लास का मतलब ये है कि ये वो क्लास है बेसिकली जो इन्वोक करेगी हमारे मेथड को, ठीक है। यानी हमारा पूरा जो डिजाइन पैटर्न है वो डिपेंड कर रहा है जब हम इसको कॉल करेंगे इस क्लास को, स्टूडेंट पैटर्न डेमो को, MVC पैटर्न डेमो को, तो उससे हमारी क्लास इन्वोक होगी ऑब्जेक्ट और वहां से क्रिएट हो जाएगी। सो टू डिमॉन्स्ट्रेट यूज ऑफ MVC पैटर्न। अब ये MVC की इम्प्लीमेंटेशन है। MVC की इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास मेनली एक क्लास पहले हम सेपरेट कर लेते हैं, विच वन इज द मॉडल, विच वन इज द कंट्रोलर, ठीक है। सो ये मैं नोटेशन ले लेती हूँ सो दैट अगर हम कंट्रोलर की बात करें या मॉडल, लेट्स से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने व्यू के साथ, ठीक है। सो दिस इज द व्यू, let me highlight it और कलर हम इसका ऐसा रख लेते हैं जो कि विजिबल हो जाएगा। लेते हैं एंड इसका कलर मैं रखना चाह रही हूँ ताकि ये विजिबल हो जाए, ठीक है, लाइक दिस। ये हमारा व्यू है जिसको हमने स्टूडेंट व्यू के नाम से रखा है और इसका काम ये है कि इसने डिटेल्स को शो कराना है। सो इसमें हमने मेथड लिखा है प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स, कि इसका काम ये है कि इसने सिर्फ आउटपुट पर ले कराना है, ठीक है। जो सेकंड हमने क्लास बनाई है दैट इज स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के नाम से जो हमने क्लास बनाई है वो हमारा एज अ मॉडल एक्ट कर रहा है, लाइक दिस। अब इसका ये काम है कि इसने एज अ मॉडल एक्ट करना है, यानी बैक एंड पे जो स्टोरेज होगी, गेट नेम सेट नेम वाला जो काम होगा वो हमारी ये वाली क्लास करेगी विच इज बेसिकली स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट क्लास। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्लास के नाम से रोल नंबर और नेम हमने गेट कर लिया, ठीक है। गेट नेम सेट नेम, इसी तरह से गेट रोल नंबर सेट रोल नंबर, जो बेसिक से ऑपरेशन होते हैं वो हमारा ये मॉडल है जिसमें हमने डेटाबेस मेंटेन किया हुआ है। सो ये काम हमारी स्टूडेंट की क्लास कर रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द इसी तरह से थर्ड वन जिसको मैं रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ इस रेड कलर के रेक्टेंगल से, विच इज कंट्रोलर क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई नई क्लास नहीं बना रहे जिससे किसी दूसरे को कॉल करेंगे, जैसे हमने अडेप्टर पैटर्न में एक अडेप्टर बनाई थी, क्लास बनाई थी एक, जिसका काम ये था कि इसने दो डिफरेंट लिंक्स को, इंटरफेसेस को आपस में लिंक करना था। यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं है, वी आर जस्ट डिपिक्टिंग इट कि इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बनी होती हैं हर एक मॉडल की, हर एक ऑब्जेक्ट की, तो वो अलग अलग से अपनी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरह से स्टूडेंट कंट्रोलर की एक क्लास थी, ठीक है, जिसका काम है मॉडल
स्टूडेंट जो रिटर्न करेगा, ठीक है, मॉडल की रिटर्न टाइप बेसिकली स्टूडेंट होगी, क्योंकि वो स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का रोल नंबर हमें डिस्प्ले पे लेके आएगा। इसी तरह से इसका काम व्यू के साथ भी है, यानी कि स्टूडेंट व्यू के साथ। सो बेसिकली मॉडल और व्यू दोनों को हमारा जो कंट्रोलर है वो मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर गेट स्टूडेंट नेम, सेट स्टूडेंट नेम के मेथड्स, फिर गेट रोल नंबर, सेट रोल नंबर एंड अपडेट व्यू, ये जो इसका मेजर फंक्शन है कि इसने व्यू को भी अपडेट करना है। सो MVC पैटर्न डेमो की जो क्लास है उस क्लास का काम ये है कि वो यूज करेगी कंट्रोलर को, डायरेक्टली कोलैबोरेशन कंट्रोलर के साथ है, क्योंकि कंट्रोलर ने बेसिकली इनपुट आउटपुट का काम, स्पेशली इनपुट का काम करना है, ठीक है। सो controller will update student view and uses model or database to update student view, ठीक है। अब इसके कोड को हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। सबसे पहले हमने एक स्टूडेंट और जावा की क्लास बनाई है, ठीक है, और इसमें हमने एक क्लास स्टूडेंट की क्लास रखी है जिसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स रखे हैं स्ट्रिंग टाइप के, रोल नंबर एंड नेम। आप कोई भी एट्रीब्यूट्स रख सकते हैं। गेट रोल नंबर, सेट रोल नंबर, 2 मेथड, इसी तरह से 2 मेथड्स हमने बना दिए, गेट नेम के नाम से और एक सेट नेम के नाम से, ठीक है। रोल नंबर को रिटर्न करना है, जो गेट रोल नंबर का मेथड जब कॉल करेंगे तो जो भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पास करेंगे वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, लेट्स से स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1 है तो उस ऑब्जेक्ट का ये रोल नंबर सेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप गेट नेम के फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो भी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उस स्टूडेंट का नेम और इसी तरह से उसका जो नेम है वो रिटर्न हो जाएगा, हमें नेम मिल जाएगा। और इसी तरह अगर हम सेट नेम करेंगे तो वो नेम जाके सेट हो जाएगा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएगा। क्रिएट व्यू, नेक्स्ट इज द क्रिएट व्यू विच इज student view डॉट जावा। इसमें हमने जो व्यू क्रिएट करना है, पब्लिक क्लास स्टूडेंट व्यू के नाम से हमने एक व्यू क्रिएट किया है, क्लास क्रिएट की है। सो इसका काम सिर्फ डिस्प्ले पे लेके आना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखिए, हमने एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी है स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद नेम, जो स्टूडेंट के नेम को प्रिंट करा रहा है। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर, जो स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर को प्रिंट करा रहा है। और एक मेथड हमने बना दिया है जिसका नाम कुछ भी रख सकते थे, हमने उसका नाम प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स रख दिया है, और उसका काम ये है कि वो 2 आर्ग्यूमेंट्स को ले रहा है, नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर को, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, और उसको डिस्प्ले पे ले आएगा। इसी तरह से हमने थर्ड क्लास जो बनाई है वो कंट्रोलर के नाम से बनाई है। कंट्रोलर को जैसे हमने कहा था, इसका काम ये है कि इसने लिंक करना है हमारे मॉडल को और हमारे व्यू को, ठीक है। सिमिलर ऑपरेशन इसने परफॉर्म करने हैं और इसी साथ साथ इसने अपडेट भी करना है व्यू को, ठीक है। सो इसी के बेस पे हमने सारे ऑपरेशंस डिफाइन कर दिए। पब्लिक क्लास स्टूडेंट कंट्रोलर, एक स्टूडेंट मॉडल, प्राइवेट स्टूडेंट मॉडल, यानी हमने 2 ऑब्जेक्ट्स बना लिए बेसिकली। एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना, यानी एक मॉडल का ऑब्जेक्ट बना लिया मॉडल के नाम से, और एक व्यू का ऑब्जेक्ट बना लिया है व्यू के नाम से, ठीक है। एक मॉडल और एक ऑब्जेक्ट, एक मॉडल का और एक व्यू का ऑब्जेक्ट बना लिया, बिकॉज वी हैव टू नोटिफाई दीज थिंग्स, ठीक है। अब कंट्रोलर का जो हमने एक रखा है कंस्ट्रक्टर, बेसिकली उसका काम क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगी उसको ये वैल्यूज जाके असाइन कर देगा, ठीक है। फिर सेट स्टूडेंट नेम, गेट स्टूडेंट नेम, सेट रजिस्ट्रेशन नंबर, गेट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसका काम ये होगा कि सेट स्टूडेंट नेम ने क्या करना है कि उस पर्टिकुलर मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है उसको नेम असाइन कर देना है। इसी तरह से गेट स्टूडेंट नेम में ये कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर मॉडल या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का हमें नेम चाहिए डिस्प्ले पे लाने के लिए, तो यहाँ से हम उसको गेट स्टूडेंट नेम के मेथड को कॉल कर देंगे। उससे क्या होगा कि उस मॉडल का नेम रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने स्टूडेंट का रोल नंबर गेट करना है, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर प्रिंट कराना है, तो उस स्टूडेंट के मेथड को हम कॉल कर लेंगे गेट स्टूडेंट रोल नंबर, जिससे क्या होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। फिर अपडेट व्यू का क्या काम है, व्यू डॉट प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स में मॉडल डॉट गेट नेम, मॉडल डॉट गेट रोल नंबर। अब अगर हमें अपडेटेड व्यू शो कराना है, इसका मतलब है हमने मॉडल ऑब्जेक्ट को कॉल किया, यानी डेटाबेस में जो ऑब्जेक्ट थी मॉडल उसको हमने कॉल किया है, और वहां से हम उसका नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। सो हमने कंट्रोलर क्लास क्रिएट कर दी, मॉडल क्लास क्रिएट कर दी, और व्यू की भी क्लास क्रिएट करके उसको कॉल कर दिया। अब हमारा काम ये है कि जैसे हमने बात की थी कि कंट्रोलर का बेसिक ऑपरेशन या उसका पर्पस ये है कि उस कंट्रोलर ने
मॉडल और व्यू दोनों के साथ कोलैबोरेशन करानी है. सो बेसिकली इनपुट लेने वाला कौन है या हमारे साथ यूजर के साथ इंटरेक्ट करने वाला कौन है? कंट्रोलर. सो वी हैवंट कॉल्ड कंट्रोलर येट. सो हमारा काम अब ये है कि हम अपने कंट्रोलर को भी कॉल करेंगे. So let's call it first. Use the student controller methods to demonstrate MVC design pattern usage. ठीक है. अब पब्लिक क्लास MVC पैटर्न डेमो के नाम से हमने क्लास बनाई है. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, अगेन हमने मेन मेथड बना दिया. नाउ फेच स्टूडेंट रिकॉर्ड बेस्ड ऑन हिज रोल नंबर फ्रॉम द डेटाबेस. ठीक है. अब जो स्टूडेंट को हम गेट करेंगे बेसिकली मॉडल ऑब्जेक्ट से गेट करेंगे. ठीक है, क्योंकि सारा डेटाबेस हमारा मॉडल के अंदर पड़ा होता है. तो स्टूडेंट के नाम से हमने एक, यानी स्टूडेंट जो था वो हमारा बेसिकली डेटाबेस या मॉडल का काम था. क्लास थी मॉडल का, हमने एक ऑब्जेक्ट बना ली मॉडल के नाम से, इज इक्वल टू रिट्रीव स्टूडेंट फ्रॉम डेटाबेस. ठीक है. अब फिर उसके बाद हमने एक व्यू क्रिएट किया. व्यू में भी अगेन हमने ऑब्जेक्ट बनानी है व्यू के नाम से, तो उससे स्टूडेंट क्लास का व्यू क्रिएट हो जाएगा, इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट व्यू. मेमोरी इसी तरह से कंट्रोलर की भी हमने क्लास के थ्रू उसके ऑब्जेक्ट को बना के कंट्रोलर को बना के मॉडल व्यू को हमने पास कर दिया. कंट्रोलर डॉट अपडेट व्यू. ठीक है. इसी तरह से कंट्रोलर का क्या काम है कि उसने व्यू को अपडेट करना है. इसी तरह से कंट्रोलर का काम ये है कि उसने मॉडल को भी अपडेट करना है. जैसे हमने बात की थी सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स में, जो रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली वो हमारा कंट्रोलर है. तो कंट्रोलर डॉट सेट स्टूडेंट नेम में उसने स्टूडेंट का नेम भी सेट कर दिया और व्यू को अपडेट भी करा दिया. अब ये जो हमने मेथड यहाँ पर कॉल किया था रिट्रीव स्टूडेंट फ्रॉम डेटाबेस, वेयर इज दिस मेथड? दिस इज हियर. ठीक है. प्राइवेट स्टैटिक स्टूडेंट और रिट्रीव स्टूडेंट फ्रॉम डेटाबेस. अब इसमें स्टूडेंट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. स्टूडेंट डॉट सेट नेम सेट कर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर सेट कर दिया और इसी स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को हमने रिटर्न करा दिया. सो हमारा काम क्या होगा, जब हमारा मेथड कॉल होगा तो सबसे पहले हमारी ये जो क्लास एमवीसी पैटर्न डेमो ये वाली क्लास रन होगी. ये क्लास मेथड को कॉल करेगी विच इज रिट्रीव स्टूडेंट फ्रॉम डेटाबेस. ठीक है. और इसके साथ साथ इसने व्यू, कंट्रोलर और मॉडल तीनों के ऑब्जेक्ट्स बना दिए. ठीक है. जब ये रिट्रीव कर लेगी फ्रॉम डेटाबेस किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को, तो स्टूडेंट को डिस्प्ले पे लेके आना है, तो उसके लिए क्या करेगा, कंट्रोलर अपडेट व्यू को भी अपडेट कर देगा. ठीक है. और फिर अगर कोई नया नाम चेंज हो रहा है तो उसकी बेस पे भी कंट्रोलर व्यू को अपडेट कर देगा. सो दैट्स ऑल अबाउट MVC डिजाइन पैटर्न. ठीक है. सो नेक्स्ट पैटर्न जो अब इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे दैट इज फैसेट डिजाइन पैटर्न. Facet pattern hides the complexities of the system and provides an interface to the client using which the client can access the system. ठीक है. अब facet design pattern की अगर हम बात करें कि इसका यूजेज कब है, इसका यूजेज उस वक्त होता है जब हम अपने सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी को खत्म करना चाहते हैं. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, कम्प्लेक्सिटी खत्म नहीं होगी बल्कि वो कम्प्लेक्सिटी हमारे यूजर या क्लाइंट से हाइड हो जाएगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि हमने अपने सिस्टम को डिफरेंट क्लासेस में या डिफरेंट सब सिस्टम्स में डिवाइड किया है. ठीक है. एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए मुझे क्लास 1 के पास जाना है, किसी दूसरी फंक्शनैलिटी के लिए मैंने क्लास 2 के पास या सब सिस्टम 2 के पास जाना है. नाउ टू हाइड दिस कम्प्लेक्सिटी ओवरऑल फ्रॉम द क्लाइंट, मैं एक क्लास बना दूंगी और अपना जितने भी कंटेंट्स हैं, मेरे जो क्लाइंट है उसका इंटरेक्शन सिर्फ उस क्लास के साथ होगा, so that I can hide the complexity of the system from the client. This type of design pattern comes under structural pattern as this pattern adds an interface to existing system to hide its complexities. ठीक है. So basically हमारा पर्पस क्या है इस केस में, ये हमारा एक स्ट्रक्चरल पैटर्न है क्योंकि ये एक इंटरफेस ऐड करता है. बेसिकली जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है उसमें कम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं, ऑब्वियस ही बात है, कम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं. ठीक है. सो हमारा काम ये है कि हम एक इंटरफेस यूजर को प्रोवाइड कर दें, एक अलग क्लास बना दें, एक इंटरफेस बना दें और यूजर का इंटरेक्शन हम सिर्फ उस इंटरफेस या उस क्लास के साथ कराएं, ताकि जो सिस्टम के बैकएंड पे कम्प्लेक्सिटी है कि किस तरह से मल्टीपल सब क्लासेस बनी हुई हैं, क्लासेस बनी हुई है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, व्हाटएवर, कस्टमर का उसके साथ, कस्टमर मींस क्लाइंट योर यूजर है, सो उसका डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं है, उसका इंटरेक्शन सिर्फ इंटरफेस के साथ है, बैकएंड पे इंटरफेस नहीं, सबके साथ इंटरेक्ट करना है. ठीक है. सो हमारी सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी. इनफैक्ट अगेन आई एम सेइंग कम नहीं होगी, यूजर से हाइड हो जाएगी. दिस पैटर्न इन्वॉल्व्स अ सिंगल क्लास
which provide simplified methods required by the client. ठीक है, अब इसका काम ये है कि ये एक क्लास हम बनाएंगे, या बेसिकली आपको पता है इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्लास तो बनानी पड़ेगी. सो एक क्लास हम बनाएंगे और उसका काम ये है कि उसमें सिंप्लीफाइड मेथड्स होंगे जो क्लाइंट को चाहिए डायरेक्टली. इट डेलीगेट्स कॉल्स टू मेथड्स ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम क्लासेस. आपने डायरेक्टली कस्टमर ने इसको कॉल करना है, ठीक है. बैकएंड पे फिर इस इंटरफेस या इस क्लास ने डिसाइड करना है कि बैकएंड पे हमने किस क्लास के साथ इंटरेक्ट करना है, नॉट यूजर. सो अब पैसिव डिजाइन पैटर्न की हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ रहे हैं. वी आर गोइंग टू क्रिएट अ शेप इंटरफेस एंड कंक्रीट क्लासेस इम्प्लीमेंटिंग द शेप इंटरफेस. ठीक है, एक इंटरफेस हम बना रहे हैं बेसिकली शेप के नाम से, ठीक है, और साथ में हम कुछ क्लासेस बनाएंगे जो कि शेप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगी. हमें पता है कि जब भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होगा तो हम क्लासेस के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करें. ठीक है, तो एक इंटरफेस बनाना है फैसिड डिजाइन पैटर्न के लिए जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते थे. हमने शेप उसका नाम रख दिया है और उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास है उसको भी हमने इम्प्लीमेंट करना है. सो अ फैसेट क्लास शेप मेकर इज डिफाइंड एज अ नेक्स्ट स्टेप. इसके बाद नेक्स्ट जो हमने क्लास बनाई है उसका नाम हमने फैसेट, जो एक्चुअली क्लास है जो फैसेट पैटर्न को इम्प्लीमेंट करेगी उसका नाम हमने शेप मेकर रखा है. शेप मेकर क्लास यूजेस द कंक्रीट क्लासेस टू डेलीगेट यूजर कॉल्स टू दीज क्लासेस. ठीक है, जो फैसेट क्लास है बेसिकली हमारी शेप मेकर के नाम से, उसका काम ये होगा कि जब कॉल्स आएंगी शेप मेकर को, यानी क्लाइंट जब डायरेक्टली कॉल करेगा तो वो शेप मेकर को या फैसेट क्लास को कॉल करेगा और उसके साथ इंटरेक्ट करेगा. सो वो कॉल्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगी हमारी कंक्रीट क्लासेस के साथ जिनको इम्प्लीमेंट किया हुआ है बेसिकली शेप मेकर. सो फैसेट पैटर्न डेमो आर डेमो क्लास will use shape maker class to show the result. So हमारा जो कंसर्न है वो शेप मेकर क्लास के साथ है जो फैसेट क्लास है. ठीक है, वो शेप मेकर वाली क्लास है. So Bismillahirrahmanirrahim. Now from here we will be going to demonstrate this facet design pattern. और इस फैसेट डिजाइन पैटर्न में स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये हमारा एक्चुअल सिस्टम है जिसकी कम्प्लेक्सिटी हमने हाइड करनी है. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द सिस्टम जिसकी कम्प्लेक्सिटी हम अपने कस्टमर से हाइड करना चाह रहे हैं. ठीक है, क्लाइंट से हाइड करना चाह रहे हैं. इस सिस्टम में बेसिकली ये हो रहा है कि एक इंटरफेस है शेप के नाम से. ठीक है, जो हम सर्कल की शेप को भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, रेक्टेंगल की भी ड्रॉ कर रहे हैं, स्क्वायर की भी ड्रॉ कर रहे हैं. यानी जब कस्टमर कहता है या क्लाइंट कहता है सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल वाली क्लास को कॉल हो जाना चाहिए, कॉल चली जानी चाहिए. अगर वो कहते हैं नहीं रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है तो रेक्टेंगल वाली क्लास को कॉल चली जानी चाहिए. इसी तरह से अगर वो कहता है स्क्वायर को ड्रॉ करना है तो स्क्वायर क्लास को कॉल हो जानी चाहिए और स्क्वायर ड्रॉ हो जाना चाहिए. ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा एक सिस्टम है. अब इस सिस्टम में हमने एक शेप की क्लास बनाई थी जिसका काम ये था कि ड्रॉ करेगा, यानी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया ड्रॉ का. अब इस शेप की क्लास को 3 तरह से हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, यानी इनके लिए 3 क्लासेस बनाई हुई है विच आर इम्प्लीमेंटिंग दिस शेप क्लास. ठीक है, कौन कौन सी? ये इंटरफेस, सॉरी, दिस इज इंटरफेस, शेप इंटरफेस, एंड देयर 3 क्लासेस विच आर इम्प्लीमेंटिंग दिस शेप इंटरफेस. एक हमारा सर्कल के नाम से क्लास है, एक रेक्टेंगल के नाम से और एक स्क्वायर के नाम से. सो ये 3 डिफरेंट क्लासेस हैं जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज जो हम फैसेट, अब इस सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी है कि अब इसके लिए सर्कल को ड्रॉ करने के लिए एक अलग क्लास है, इसके रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए एक अलग क्लास है. ठीक है, इसी तरह से जो स्क्वायर है उसको ड्रॉ करने के लिए एक अलग क्लास है. सो इस कम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम एक शेप मेकर की फैसेट क्लास बना रहे हैं. और इस फैसेट क्लास का काम ये है कि जब हम क्लाइंट हमारा डायरेक्टली कोलैबोरेट करेगा तो वो इस फैसेट क्लास के साथ करेगा विच इज शेप मेकर क्लास. ठीक है, और अब सर्कल को ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है और स्क्वायर को ड्रॉ करना है, ये सारी की सारी चीजें हमारी फैसेट क्लास डिसाइड करेगी विच इज शेप मेकर क्लास, कि हमने जो कॉल है उसको किस क्लास को डेलीगेट करना है. ठीक है, तो ये काम हमारी शेप मेकर का जो फैसेट क्लास है उसका होगा. सो दिस इज शेप मेकर फैसेट क्लास. इसमें एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है. ठीक है, ये 3 शेप्स हमने डिफाइन कर दिए हैं.
ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ रेक्टेंगल एंड ड्रॉ स्क्वायर, ये 3 मेथड्स हैं डिफरेंट, यानी कि जिसको हम बेसिकली कॉल करना चाहेंगे, क्लाइंट जिसको कॉल करेगा उसके बेस पे हम इसमें से क्लास डिसाइड कर लेंगे कि किस क्लास को कॉल करना चाहिए। और हमारे इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट कौन कर रहा है, ट्रिगर कौन कर रहा है, दिस इज फैसेट पैटर्न डेमो क्लास, जिसको हम मेन क्लास का मेथड उसमें लिखेंगे और मेन में लिखेंगे, और उसका काम ये होगा कि उसमें हम आगे जाके शेप मेकर फैसेट क्लास के साथ इंटरेक्ट करना है और बैक एंड पे फिर उससे सब सिस्टम के साथ और सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड ऑफ दिस फैसेट डिजाइन पैटर्न। फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट एन इंटरफेस। जैसे हमने बताया था कि जो शेप्स ड्रॉ करने के लिए हमने एक इंटरफेस बनाना है, पहले हमने एक इंटरफेस बना लिया shape.java के नाम से, ठीक है। जैसे यहाँ पे पब्लिक इंटरफेस शेप और इसमें void ड्रॉ का हमने एक मेथड लिख दिया है कि इसका काम सिर्फ ड्रॉ करना है शेप्स को, ठीक है। अब हम वो क्लासेस बनाएंगे जो शेप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगी। क्रिएट कंक्रीट क्लासेस इम्प्लीमेंटिंग द सेम इंटरफेस। जैसे rectangle.java, पब्लिक क्लास रेक्टेंगल इम्प्लीमेंट्स शेप, जो रेक्टेंगल की क्लास है वो भी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है शेप के नाम से जो इंटरफेस था, और उसका काम ये है कि हमने भी सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दी है रेक्टेंगल ड्रॉ, जिससे हमें पता चल जाए कि रेक्टेंगल के अंदर जो ड्रॉ का मेथड है वो कॉल हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से स्क्वायर की एक क्लास हमने बनाई जिसमें हमने एक जस्ट आप कह सकते हैं हार्ड कोड तो नहीं किया हुआ, एक आउटपुट स्ट्रिंग शो कराई हुई है ताकि हमें पता चल जाए कि स्क्वायर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। स्क्वायर डबल कॉलन ड्रॉ, यानी कि इसके पता चल जाएगा कि स्क्वायर की क्लास के अंदर जो मेथड था शेप का वो कॉल होगा। इसी तरह से हमने सर्कल के अंदर एक शेप को इम्प्लीमेंट कराया है और ड्रॉ का मेथड लिख दिया है। अब उसके बाद एक फैसेट क्लास हमने क्रिएट की है जिसका नाम हमने शेप मेकर रखा है, विच इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर दिस फैसेट डिजाइन पैटर्न, ठीक है। अब शेप मेकर डॉट जावा के अंदर पब्लिक क्लास शेप मेकर, इसके अंदर हमने 3 डिफरेंट शेप्स की ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं, ठीक है। जो क्लास थी इंटरफेस था शेप, उसके 3 ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं। वन इज सर्कल, सेकेंड वन इज रेक्टेंगल एंड थर्ड वन इज द स्क्वायर। सो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बना दिए, एक सर्कल का, एक रेक्टेंगल का और एक स्क्वायर का ऑब्जेक्ट। अब ड्रॉ सर्कल को जब हम कॉल करेंगे तो सर्कल के अंदर, सर्कल क्लास के अंदर जो ड्रॉ का मेथड है वो कॉल होना चाहिए, क्योंकि ये सर्कल बेसिकली कैपिटल सर्कल में जो सर्कल क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से हम जब ड्रॉ रेक्टेंगल का मेथड कॉल करेंगे तो रेक्टेंगल क्लास के अंदर ड्रॉ मेथड कॉल होगा एंड सेम गोज फॉर स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरह से जो भी हमारी कंसर्न्ड क्लास होगी उसका मेथड कॉरेस्पॉन्डिंग कॉल हो जाएगा। Last but not the least, step 4 is use the facet to draw various types of shapes. अब हमने यहाँ पर उस एक्चुअली जो शेप मेकर वाली क्लास थी उसको कॉल करना है, ठीक है। फैसेट पैटर्न डेमो डॉट जावा की एक क्लास हमने बनाई, कुछ भी नाम हो सकता था। पब्लिक क्लास फैसेट पैटर्न डेमो क्लास है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के मेथड में हमने क्या किया है, हमने वो जो शेप मेकर की एक क्लास बनाई थी विच इज दिस वन, इस क्लास को हमने कॉल किया है, ठीक है। हम बेसिकली अब ये वाला काम करना चाह रहे हैं। सो शेप मेकर की क्लास थी, उसमें हमको ऑब्जेक्ट बना दिया शेप मेकर के नाम से और उसको कॉल कर लिया है डायरेक्टली, सिर्फ अभी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर उस शेप मेकर के थ्रू हमने ड्रॉ सर्कल का मेथड भी कॉल कर दिया, ड्रॉ रेक्टेंगल का मेथड भी कॉल कर दिया और ड्रॉ स्क्वायर का मेथड भी कॉल कर दिया। सो व्हाट विल हैपन हियर कि जब भी हम शेप मेकर की ऑब्जेक्ट बना के उससे ड्रॉ सर्कल का मेथड कॉल करेंगे तो इट मींस कि इस शेप मेकर में चले जाओ और ड्रॉ सर्कल के मेथड को कॉल करो। अब इस ड्रॉ सर्कल के रिजल्ट में क्या होना चाहिए, सर्कल डॉट ड्रॉ, यानी सर्कल क्लास के अंदर जो ड्रॉ का मेथड है उसको कॉल होना चाहिए। तो इन टर्न क्या होगा, इस सर्कल के अंदर जो ये ड्रॉ का मेथड है वो कॉल होगा और आपकी डिस्प्ले पे आ जाएगा सर्कल ड्रॉ, ठीक है, कि हम वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल। सो इसी तरह से ड्रॉ रेक्टेंगल का जब ये हम लिखेंगे शेप मेकर डॉट ड्रॉ रेक्टेंगल, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि शेप मेकर की क्लास के अंदर जो ड्रॉ रेक्टेंगल का मेथड है हम उसके अंदर चले जाएंगे। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, रेक्टेंगल डॉट ड्रॉ, दिस रेक्टेंगल इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस शेप, ठीक है। सो इस जो रेक्टेंगल वाली ऑब्जेक्ट है उसका ड्रॉ का मेथड कॉल होना चाहिए। हम देखेंगे रेक्टेंगल वाली ऑब्जेक्ट कौन सी है, इस रेक्टेंगल की ऑब्जेक्ट है। सो इसके अंदर जब ड्रॉ का मेथड कॉल होगा तो लिखा हुआ आ जाएगा आउटपुट पे हमारे पास रेक्टेंगल ड्रॉ, ठीक है।
सिमिलरली फॉर द लास्ट वन विच इज ड्रॉ स्केयर, हम मल्टीपल चीजें भी ऐड कर सकते थे। इसी तरह से स्केयर ऐड करने के लिए शेप मेकर डॉट ड्रॉ स्केयर, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, शेप मेकर की क्लास के अंदर जो ड्रॉ स्केयर का मेथड है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब ड्रॉ स्केयर में स्केयर डॉट ड्रॉ, इसका मतलब है स्केयर की क्लास में जाएं और उसके अंदर जो ड्रॉ का मेथड है आपने उसको कॉल करना है। आप इसकी बेस पे हम आउटपुट वेरीफाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Inshallah, in next lecture we will be starting testing. So till then, Allah Hafiz.